हाय संजीत, वेलकम। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का। जो है ये आप लोग आ गए, बहुत अच्छी बात है। हमारे हुए गणमान्य व्यक्ति और प्यारों विषय नशा मुक्ति पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके परिवार, समाज तथा राष्ट्र को भी प्रभावित करता है। यह धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, मानसिक संतुलन और सामाजिक सम्मान को नष्ट करता है। आज के समय में शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। थोड़े से यानी कि क्षणिक आनंद के लिए शुरू की गई यह आदत धीरे धीरे लत में बदल जाती है और व्यक्ति का भविष्य अंधकार में हो जाता है। नशे के कारण अपराध, सड़क दुर्घटनाएं, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा जैसे अनेक गंभीर बीमारियां देश में बढ़ रही हैं। नशे के दुष्परिणामों को पड़ सकता है। आइए हम करने के लिए प्रेरित करेंगे यदि हम सहयोग प्रदान करेंगे। अंत में वो हमें प्रेरणा दे पकड़े सर। अपने गांव से, अपने डिस्ट्रिक्ट से दूर रखना चाहते हैं और अपने जो हमारे साथ में जो बच्चे हैं घर पे या जो हमारे आसपास में विद्यार्थीगण हैं या और भी पड़ोस में हैं, उन सबको हम अपनी एकता से यहाँ पे एकजुट होकर यह संदेश देना चाह रहे हैं कि हम नशे को स्वीकार नहीं करेंगे। इस धन्यवाद में मैं मुख्य तौर पर यहाँ के युवाओं को जो कि हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं सबसे ऊपर रखना चाहूँगा, क्योंकि यह वो श्रेणी है समाज की जो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से प्रभावित हो जाती है। जिला प्रशासन द्वारा, जिला पुलिस द्वारा, यहाँ तक कि पूरे स्टेट में माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यूटी ऑफ स्टेट एंड JNK के हैं, उनके द्वारा भी और अन्य पदाधिकारियों के द्वारा नशे को ना करने, नशे से मुक्त रहने हेतु कई अलग अलग जगहों पे अपने विचार व्यक्त किए और प्रोग्राम्स कराए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा युवाओं को ख़ास तौर पे कि नशा एक सामाजिक बुराई के साथ साथ में एक व्यक्तिगत बुराई भी है। हम अगर एकजुट होते हैं इसके प्रति कि हम इसको स्वीकार नहीं होने देंगे, हम इसको अपने जीवन में आने नहीं देंगे, तो यहीं से हमारे इस संकल्प की शुरुआत होती है, इस दृढ़ निश्चय की शुरुआत होती है। कई प्रकार के नशे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सूखा नशा ही हो। शराब की भी लत जो होती है वो ऐसी होती है कि वह पूरे घर को, परिवार को, आस पड़ोस को, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है और साथ ही साथ आप जिस कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं उसके लिए भी आपको वो कमज़ोर करती है। नशा आज के समय में पूरे भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक चुनौती के तौर पे है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है कई प्रकार के नशे हैं, आप भी जानते हैं। आजकल आर्टिफिशियली, सिंथेटिक तरीके से नशे बनते हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से ज़रूरतमंद जो उसको ज़रूरत जिसको महसूस हो रही है लेने की, उस तक पहुंच रहा है। पुलिस के द्वारा, CRPF के द्वारा, हमारे 126 बटालियन के द्वारा
और यहाँ के प्रशासन के द्वारा इस पे कड़ी सख्ती और इसके ऊपर कई विशेष गोष्ठियाँ वगैरह भी की गई। नशे को दूर दबाएंगे, हम सब फर्ज निभाएंगे, नशे को दूर दबाएंगे। हम सबका ये किनारा, हम सबका ये किनारा, हम सबका ये किनारा, देश हमारा। हम सबका ये किनारा। देश हमारा। तो हम हैं वो भी एक जो एक आम आदमी को डर होता है कि मैं पता नहीं जानकारी दूंगा तो मुझे बुलाया जाएगा, क्या होगा, तो वो जानकारी भी गोपनीय रहती है। तो इसलिए मेरे सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने आगे भी मैसेज देना है कि ये एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जहां पर दोनों काम हो सकते हैं। आप किसी की जानकारी भी दे सकते हैं और अगर आपके घर में कोई वैसा व्यक्ति है, आपका भाई है, आपका बेटा है जो नशे में जा चुका है, तो उसकी भी हेल्प करी जाएगी। उसको भी जो कंसल्टेशन हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में टीम है वो भी उसकी हेल्प करेगी। और हमारे देश की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। तो मैं यही अब सब लोगों से मेरी यही एक अर्ज है, दरख्वास्त है कि अपने बच्चों पे खास ध्यान रखें। और बच्चों से मुझे खास करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस नशे से जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, अब कोई बच नहीं सकता। ये 100 दिन नशा मुक्त अभियान जो चल रहा है, इसमें जो पेडलर्स की तो कमर हमने तोड़ी ही है, लेकिन ये जो नशा लेने वाले जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उन पे भी एक्शन हुए हैं। तो आप काइंडली अपने आप को इस चीज़ से दूर रखते हुए अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए और अपने करियर के बारे में सोचें। आप सिर्फ इंडिविजुअलिटी नहीं है, आप इंडिविजुअल नहीं है, आपके साथ देश की सिक्योरिटी जुड़ी हुई है और देश की तरक्की जुड़ी हुई है। तो देश के खातिर मेरी ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, यूथ से खास करके, कि ये नशे को जो है आप इसको गुड बाय कहें और इससे आप अपने आप को दूर रखें। थैंक यू। चरण स्पर्श और प्रणाम। चाहे और भी कोई हो, बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे, आप कौन सी क्लास? 126 बटालियन सीआरपीएफ बिड्डा हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे हमारा। हमारी जो कंपनियाँ हैं वो काफ़ी दूर दूर इलाकों में तैनात हैं, लेकिन आंतरिक सुरक्षा और आतंकवादी विरोधी कार्यों के अलावा भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं और हम इस चीज़ में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते आए हैं। हम नागरिक और पुलिस दोनों के बीच के संबंध को एक शक्ति देना चाह रहे हैं। इसी मुहिम में हमने इस साल, माना जाए तो इस पूरे साल में हमने जनवरी से लेकर के काफ़ी कार्यक्रम किए, जिसमें खेलकूद से लेकर के और भी कई प्रकार के कंप्यूटर अवेयरनेस क्लासेस, बच्चों की स्टडीज़ से रिलेटेड भी हमने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं। उसी मुहिम में जैसा कि 100 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है भारत सरकार के द्वारा कि नशा मुक्त हो हमारा भारत। जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, इसमें नशे के कुछ ऐसे कार्य देखे गए बच्चों के द्वारा, युवाओं के द्वारा ख़ास तौर पे, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, इवन पूरे जो यूटी का जो प्रशासन है उसके द्वारा भी, यहाँ की पुलिस, स्थानीय पुलिस के द्वारा भी काफ़ी स्टेप्स उठाए गए, कई अभियान किए गए, कई बड़े बड़े कैंप लगाए गए। उसी मुहिम में सीआरपीएफ के द्वारा भी यहाँ पे हमने ये बिड्डा जो दूरवर्ती क्षेत्र है यहाँ पे, उसके अंदर हमने ये मुहिम अपनाई है। और हमारा संदेश केवल एक ही है कि हम यहाँ के युवाओं को जागरूक करें कि वो नशे से दूर रहें।